जय हिंद दोस्तों आप लोगों का AK सेल्फ स्टडी में स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिकल 5 सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट जिसे IMED कहते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो आज हम उसके बेसिक इंट्रोडक्शन को जानेंगे। ठीक, आज हम चैप्टर 1 की स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, तो इसमें हमारा जो पहला टॉपिक दिया है वो दिया है कॉन्सेप्ट मीनिंग एंड इट इज़ नीड, यानी इंटरप्रेन्योरशिप क्या है, यानी उद्यमिता क्या है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आज आप लोगों को बिल्कुल बेहतरीन ढंग से समझाया जाएगा और पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक, तो आज हम पहले टॉपिक की बात करते हैं। तो क्या उद्यमिता क्या होती है ये समझो। यार दुकान खोलना, आप कोई भी काम करते हैं, मतलब दुनिया का कोई भी काम करते हैं, वो क्या है, आप उद्यमिता ही कर रहे हैं। मतलब दुकान खोलना ही उद्यमिता है। कोई दुकान खोलिए। अब यह उद्यमिता कितने प्रकार की होती है, देखो उद्यमिता जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। उद्यमिता को आप 2 प्रकार से समझ सकते हैं। यह दृश्य और अदृश्य हो सकती है। दृश्य अदृश्य, दृश्य अदृश्य ये हो सकती है। जैसे कोई समोसे की दुकान खोलता है तो वो दिखाई देता है, लेकिन कोई जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो ये क्या हो गई, ये अदृश्य उद्यमिता हो गई। हम क्या एक प्रकार की दुकान ही तो खोले हैं, आपको सेवा तो दे रहे हैं। जैसे सर्विस हो गई, जैसे फ्लिपकार्ट सर्विस देता है, अमेजॉन सर्विस देता है, फेसबुक ये सर्विस देता है। तो ये सब क्या हो गई, ये अदृश्य उद्यमिता हो गई। लेकिन जो इनको खोलेगा, जैसे इंटरप्रेन्योर किसे कहते हैं, यानी उद्यमी किसे कहते हैं। तो जो उद्यमी होता है, जो दुकान जो व्यक्ति खोलता है, देखो दुकान खोलना उद्यमिता है। ठीक, समझ लो उद्यमी क्या होता है, जो दुकान को खोलता है और दूसरे व्यक्ति को रोजगार देता है। यार ये बताओ, कोई व्यक्ति है, जैसे कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति ने दुकान खोला समोसे की। अब यहाँ समोसा छानने वाला जो रहेगा अलग रहेगा, देने वाला अलग रहेगा। ठीक, अब मालिक जो रहेगा बैठे बैठे, जिसे हम उद्यमी कहते हैं, वो बैठे बैठे पूरी देख रेख करेगा। तो इसके लिए उद्यमी के लिए जो है, उद्यमिता के लिए जो है, हमें 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो हमारे पास पूंजी होना चाहिए। पूंजी के बाद हमारे पास और क्या होना चाहिए, भूमि की भी आवश्यकता होती है। अब भाई जब पैसा होगा तो भूमि लेंगे। अब भूमि के बाद हम लेबर लेंगे, लेबर या जिसे श्रमिक भी कहा जाता है। उसके बाद जो हो गया उद्यमी हो गया। तो 4 लोगों के द्वारा हम किसी उद्यमिता को, किसी चीज़ को खोलते हैं, यानी किस चीज़ दुकान जो खोलते हैं इन 4 चीज़ों के द्वारा खोलते हैं। हमारे पास पूंजी होगी, फिर भूमि खरीदेंगे, लेबर यानी श्रमिक होंगे, और हम यानी उद्यमी मिल करके पूरी देख रेख करेंगे। ठीक, तो ये समझ में आया, जो दुकान खोलता है और दूसरे व्यक्ति को रोजगार देता है। ठीक, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, कॉन्सेप्ट का अर्थ होता है हमें ये दुकान खोलना क्यों आवश्यक है। देखो जो आधुनिक युग है ये एक औद्योगिक यानी उद्योग का युग है। जो औद्योगिक क्रांति आई थी वो हमारी इंग्लैंड से आई थी। तो उस समय बहुत सारी चीज़ों का, मशीनों का आविष्कार हुआ, जिससे विश्व में जो है एक क्रांति आ गई थी उद्योग के युग में। ठीक, तो किसी देश का जो संपूर्ण विकास के लिए जो है व्यापक एवं संपूर्ण औद्योगिकीकरण आवश्यक। किसी देश का, जैसे भारत का ही विकास करना है, तो जब तक यहाँ फैक्ट्री नहीं होंगी तब तक यहाँ का विकास नहीं होगा। ठीक, तो सबसे पहले जब फैक्ट्री होंगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक, अब जो है भारत विकासशील देश है। भारत एक कैसा देश है, विकासशील देश है। तो ग्रामीण इलाके, पहाड़ी इलाके, दूर दराज के पिछले इलाके, जहाँ पर विकास ना हुआ हो, छोटे बड़े उद्योगों की स्थापना करनी चाहिए, जिससे यहाँ के इलाकों में विकास होने लगेगा। इसकी ज़रूरत भारत में बहुत ज़्यादा है। ठीक, हम इसके आगे की और बात करते हैं। तो क्योंकि किसी भी देश की आर्थिक प्रगति उसके औद्योगिकरण विकास पर निर्भर करती है। किसी भी देश का विकास करना है तो उसका औद्योगिकरण करना आवश्यक हो जाता है। ठीक, औद्योगिकरण का मतलब ये होता है कि किसी काम को, जैसे मान लो कोई एरिया है तो वहाँ पर अच्छी अच्छी फैक्ट्री डाल दें, तो जिससे लोगों को वहाँ रोजगार मिलेगा। समझ में आया। और यह करने से वह देश विकसित देश के नाम से जाना जाता है। जैसे चीन, अभी भारत विकसित देश नहीं है, यह एक विकासशील देश की श्रेणी में आता है। औद्योगिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं,
तो औद्योगिक वहाँ जैसे हमें प्रभावित करने का मतलब कि जैसे हम किसी उद्योग को खोल रहे हैं तो हमें किन चीज़ों की आवश्यकता की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें प्राकृतिक स्रोत, यहाँ खोल रहे हैं जहाँ दुकान वहाँ प्राकृतिक स्रोत क्या हैं, तकनीकी सुविधाएं क्या हैं, यानी बिजली जा रही है, लाइट पहुँच रही है, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। बुनियादी सुविधाएं क्या हैं, तथा पूंजी, हमारे पास पैसा की भी सुविधा होना चाहिए, तथा एक प्रेरित व्यक्ति की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक इसी में डॉक्टर DC मैक्लेलैंड साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने बताया कि किसी देश का आर्थिक विकास प्राकृतिक स्रोतों की उपलब्धता, स्रोतों आदि पर उतना निर्भर नहीं करता जितना वहाँ के लोगों की आंतरिक इच्छा पर, उद्यमिता, प्रेरणा पर निर्भर करती है। ऐसे प्रेरित उद्यमी ही संसाधनों का सदुपयोग करते हैं और राष्ट्र के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग वीडियो देखते रहें।